हेलो दोस्तों, पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर्स सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? Which country has recently unveiled a maglev train running at a speed of 600 km per hour? And the options are China, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है चाइना। जी हाँ, चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द S-500 मिसाइल सिस्टम? एंड द ऑप्शंस आर चीन, रूस, जापान, इजराइल। एंड द राइट आंसर इज रसिया। जी हाँ, रूस ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आइए हम आपको इस मिसाइल प्रणाली के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है और यह एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसको कि एटा बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली कहते हैं, यह रूस ने डेवलप किया है, जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। तो ये थी कुछ जानकारी S-500 मिसाइल्स की। और आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? Who has introduced stricter rules on climate change? And the options are OECD, BRICS यानी कि ब्रिक्स, G7 और यूरोपीय संघ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ट्रायल रन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस? एंड ऑप्शंस आर मेरठ, कानपुर, लखनऊ, मथुरा। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मथुरा। जी हाँ, मथुरा में राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम इस इलेक्ट्रिक बसों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। इस इलेक्ट्रिक बसों की खासियत होगी कि इस बस में यात्री सुविधाओं का बखूबी ध्यान रखा गया है। यह बस फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके साथ ही बस में मौजूद SOS बटन के दबाने से तत्काल डायल 112 यानी 112 पुलिस को बस में हो रही गतिविधि की सूचना चली जाएगी। महीने भर चलने वाले इस परीक्षण में यात्री सफ़र नहीं करेंगे। बालू की बोरी रखकर शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें सभी रूटों पर चलाई जाएंगी। तो ये जानकारी थी इलेक्ट्रिक बसों के बारे में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? Recently, which state government assured government jobs to national sports medal winners? And the options are Kerala, Meghalaya, Assam, Mizoram. And the right answer is Assam. जी हाँ, असम गवर्नमेंट ने ही राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को
सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा असम। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरुकुलम गांव किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है? पुस्तक गांव, जी हाँ। रिसेंटली पेरुकुलम विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर केरल, गोवा, मध्य प्रदेश एंड जम्मू। एंड द राइट आंसर इज केरल। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केरल में जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो केरल के का ही ये गांव है पेरुकुलम, जो कि पहला पुस्तक गांव बन गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए केरल। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? इन विच सिटी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड? एंड द ऑप्शंस आर वाराणसी, नोएडा, अहमदाबाद, गांधीनगर। एंड द राइट आंसर इज नोएडा। जी हाँ, भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक्स रिलीज्ड? एंड द ऑप्शंस आर फास्टर, हायर, टुगेदर। सेकेंड ऑप्शन फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। थर्ड ऑप्शन हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, स्ट्रॉन्गर। एंड द राइट आंसर इज फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। जी हाँ, इस बार जो ओलंपिक्स हो रहे हैं इनका नया आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो ये था हमारा आज का सेक्शन। देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत कौन सा देश सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत कौन सा देश सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है? एंड द ऑप्शंस आर बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।